जी हाँ साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं राहुल भैया आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ से प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस जो कि 2024 में पूछे हुए हैं। इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाया है वो 2023 में प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन था मैथ का। तो दोस्तों वो भी आप जा करके देख लीजिएगा क्योंकि उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो आइए, ये है जो भी सवाल है ये आपका पूछा हुआ है, ये नहीं कि ये सिंपल है कि हार्ड है, ये आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2024 में दिया है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20, सोचिए कितना सिंपल है। तो क्या करेंगे, 5, 15 और 20 का एलसीएम आप निकालिएगा। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ा क्या है, 20 है, तो 20 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा। ठीक है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 20 दूनी 40, क्या 40 से 5 से कटेगा तो कट जाएगा, 15 से कटेगा नहीं कटेगा। तो फिर और आगे बढ़िए, 20 तिहाई 60, ध्यान से देखिएगा 60, तो 60 5 से कटेगा तो कट जाएगा, 12 पचे 60, 15 से 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, यानी कि आपका एलसीएम कितना मिला, तो एलसीएम मिल गया 60। अब आइए एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 5 को भी काटेगी, 15 को भी काटेगी और 20 को भी काटेगी। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आपको एचसीएफ दिखाई देगा, क्या 5 दिखाई देगा। देखिए 5 से इसमें भी भागा लगेगा और इसमें भी लगेगा, यानी कि 5 मिला आपका एचसीएफ। आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। रेशियो का मतलब होता है कि दोनों का बटा, दोनों का बटा। अब ये कट जाएगा कितना भाई में जी, यहां पर ऊपर में हो जाएगा 12, नीचे में हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर क्या मिला, 12:1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। किस में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। दिया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि इरेशनल पूछा है कि इसमें कौन नहीं है, अपरिमेय पूछा है कि कौन नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर पहला दिया है कि 4√5, क्या 4 तो चलिए सही है, √5 का अगर आप वर्गमूल कीजिएगा, इसको जब तोड़िएगा तो पूरा दशमलव में चला जाएगा, यानी कि क्या है, ये अपरिमेय है। यहाँ पे आइए 16/15 दिखा है। ठीक है, तो 15 को जब आप तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 3 × 5 मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 रहता, अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम बोल सकते थे कि ये क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन अगर नीचे में क्या है, 3 है, तो 3 है तो आप कभी भी अगर इसमें से भाग आप लगाइएगा तो ये कटेगा नहीं, यानी कि ये पूरा दशमलव में चलते जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, अपरिमेय है। आपसे क्या पूछा है, अपरिमेय नहीं है, नहीं पूछा है। अब आइए यहाँ पर 15 को अगर आप तोड़िएगा भी अंदर में तो क्या मिलेगा, 3 × 5 मिलेगा। और रूट का रूल होता है कि जब 2 को मिलता है तो 1 बाहर निकलता है, यहाँ पर तो नहीं मिला, यानी ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो जब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। कैसे, देखिए तो यहाँ पर क्या है, √9 है, तो √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और √16 को लिख सकते हैं 4 × 4, बोलिएगा हाँ। जब 2 को मिल गया तो 1 बाहर निकलता है, यानी कि क्या मिल गया, 3, यहाँ से मिल के आ गया 4, ये क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि 4 तिहाई 12, और ये क्या हो गया आपका, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। और आपसे पूछा कि परिमेय नहीं है, तो यही है अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, दिया है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, तो एक आयत है जिसकी लंबाई को मान लीजिए आप x+1 और चौड़ाई को मान लीजिए x, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि हम चौड़ाई को मानते हैं x तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+1। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 × l+b, यानी कि x+1, ये लंबाई के लिए और चौड़ाई के लिए x, और इसका मान दे रखा है कितना, 14, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 से 1 कटा, कितना मिला, 7, ये x और x, 2x + 1 = 7, यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 6, एक जगह इधर घट जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ गया 3, यानी x का मान क्या आया, 3 आया, x का मान आया 3। अब आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। x के जगह पे रखेंगे x+1 और इसके जगह पे, यानी कि चौड़ाई की जगह पे x रखेंगे, और x का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 गुने, फिर हो जाएगा 3, यानी 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। किसमें है,
तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, ये सवाल है कि कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163 रुपया 20 पैसा होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा है समय पूछा है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा P प्लस CI। कहने का मतलब कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 2000 प्लस 163.20 कितना हो जाएगा, 2163.20 इतना। अब वही फार्मूला बैठाएंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n पर बैठाएंगे। ये आपको मिल रखा है, कितना दिया जी, 2163 इतना बराबर P कितना है 2000 है इंटू, और एक चीज़ देखिए 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है कि 4/100 ये कट गया तो 1/25 कितना हो जाएगा, 1/25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 1/25, तो एक में यहाँ पे आ जाएगा 25 और 1 26, यानी कि 26/25 के पावर n। यही तो आपसे पूछा है। अब ये आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ से ये हटेगा तो आ जाएगा इसके नीचे 2000, यहाँ से 10 मोला उड़ा तो 2 गो 0 और आ गया, ये कट गया। ध्यान से देखिएगा, ये कटेगा 32 में तो क्या मिल जाएगा 625, ये भी कटेगा 32 में तो मिल जाएगा 676। अब यहाँ पर देखना है कि 676 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है दोस्तों 26 का। किसका होता है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 625 होता है 25 का, यानी कि इसका स्क्वायर। और इतना बराबर कितना दे रखा है जी, ये 26/25 के पावर n। कहने का मतलब कि जब आधार बराबर होता है तो पावर भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी n बराबर क्या मिला, 2 वर्ष। किस में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर दिया है 450 रुपया, तो पूछा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, CP क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 15% लाभ का मतलब होता है, और एक चीज़ कि क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो लाभ बोल दिया तो कितना हो जाएगा 115, और हानि बोल दिया तो 100 से 15 नीचे यानी कि 85, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है 450 दे रखा है। इन दोनों का अंतर कितना है जी, देखिए तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 30, और 30 का दे रखा है अंतर कितना 450। यहाँ से ये 0 से 0 गया, 3 से ये गया तो आपको मिल गया 15, यानी 1 का मान क्या आया 15। तो हमने क्या बोला था कि क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, तो ये क्या हो जाएगा 100, और 100 का मान क्या हो जाएगा 15 गुने 100, 1500 रुपया। किस में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, ये सवाल है कि दो संख्याओं का योग 14 और अंतर उसका 10 है। दो संख्याओं का योग दिया है 14 और अंतर दिया है 10, तो आपसे पूछा है कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक संख्या क्या है x और एक संख्या है y। x प्लस y का मान दे रखा है 14 और x माइनस वाई का मान दे रखा है 10। यहाँ से आप x y का वैल्यू निकालिए और फिर उसका गुना कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये खत्म, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से ये खत्म तो कितना मिल गया 24, तो ये हो गया 12। x का मान क्या आया 12, x का मान 12, इसको रख दीजिए पहिलका में, यहाँ पे रख दीजिए 12। तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान क्या होगा जी, ये जाकर इधर से घट जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 2। आपसे क्या पूछा है, इसका गुणनफल क्या होगा, यानी कि इस x का मान और ये y का मान, ये दोनों का कर दीजिए गुना, कितना मिल जाएगा 24। बस यही तो पूछा है, किस में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आते अगला सवाल लेकर। आइए दोस्तों, ये देखिए त्रिकोणमिति से सवाल है, कितना मस्त है। दिया है कि सेके इंटू 1 माइनस आई ने, फिर दिया है कि सेके प्लस tan a का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। हम आपके सामने इतना काम कर रहे हैं, एक सिंपल सा बोर्ड पे लिख करके मिटाना लिखना कितना मेहनत पड़ता है इतनी गर्मी में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भरपूर मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक के लिए क्या हो जाएगा 1/cos a हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि हम इसको साइन और कॉस में तोड़ रहे हैं। यहाँ भी हो कर देंगे 1/cos a प्लस
tan को तोड़ेंगे तो sin a और बट्टा में हो जाएगा cos a, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा 1/cos a, ये भी वैसे ही रहेगा 1 माइनस sin a। यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, नीचे cos है तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a, ठीक है। अब देखिए cos और cos का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका होगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक मिलेगा, और साइन स्क्वायर a, और एक चीज कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर ए, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए, तो यहां पर भी हो जाएगा cos स्क्वायर ए। कहने का मतलब कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका होता है cos स्क्वायर ए, ये कट जाएगा और कटने के बाद मिलेगा क्या, 1। किसी में है तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आते हैं और एक सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, दिया है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 67,123, तो छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। अब सोचिए यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा। दो सतत विषम संख्या बोला है ना, तो मान लीजिए कि पहला विषम संख्या x है और दूसरा है x प्लस 2, यानी x और x प्लस 2 का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 67,23, यही ना जी। यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 67,23, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पे लगा देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे कि 67,23 में 1 जोड़ देंगे। दोनों तरफ 1 जोड़ दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर भी 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 67,23 और 1 24। हमने क्यों किया, क्योंकि इसको वर्गमूल तोड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1, ये जो स्क्वायर है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 67,24, यानी कि x प्लस 1 बराबर ये जो वर्गमूल होता है दोस्तों, ये होता है आपका 82 का। किसका होता है, 82 का होता है। तो यहाँ से x बराबर एक जाके घट जाएगा तो क्या मिला, 81 मिला। x बराबर क्या मिला, 81। अब आपसे क्या पूछा है कि तो छोटी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें छोटी संख्या यही ना है जी, ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ी हो जाएगी, और इसका वैल्यू कितना मिला, 81, तो इसका निकाल दीजिए वर्गमूल, तो क्या मिल क्या जाएगा, 9, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसमें है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।